हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए यीलिंग और मास्क मैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांग जी के दिमाग में एक और आइडिया आ चुका था जिससे वो विंग की शक्ल देख सकता था। अब यहाँ पे लैन वांग जी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी चल रहे थे। पता नहीं क्यों आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसका ये आइडिया ना काम कर ही जाएगा। लेकिन अगर आइडिया काम कर गया तो वो क्या करेगा? बाय एनी चांस जो वो सोच रहा है विंग और यीलिंग दोनों एक ही हैं, तो वो क्या करेगा? क्या विंग के लिए नफरत यीलिंग के लिए प्यार को दबा देगी, या फिर यीलिंग के लिए जो प्यार है वो विंग के लिए जो नफरत है उसको नीचे झुका देगी? क्या करेगा वो? क्या एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो उसके दिमाग में चल रहे थे, और कहीं ना उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दो, मत करो छेड़खानी, मत करो किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश। जो जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसे ही रहने दो, क्योंकि अगर तुमने कोशिश की तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। लेकिन लैनवांग चीज़ों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि इंसान भले ही अपने मन में सोच ले यार कि जो चल रहा है चलने दो, लेकिन हम भी अच्छे से जानते हैं जब तक हम लोग किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना। अब जैसे मुझे ही ले लो, अब मुझे पता है मेरा फर्स्ट चैनल फ्रीज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों किस उम्मीद के साथ मैं उसको अनफ्रीज करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी भी उसमें वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो सेम यहाँ पे लैन वांगी के साथ भी हो रहा था। भले ही उसके अंदर से कितनी भी आवाज़ आ रही थी कि मत करो, लेकिन फिर भी एक बार जो चीज़ दिमाग में उठ जाती है ना, उसको शांत करने का तरीका लास्ट में वो क्या है, कैसा है, कैसा होगा, ये जान के ही पता चलता है। तो ऑफकोर्स सी बात है अभी उसके दिमाग में भी विंग और यीलिंग दोनों को ही एक साथ देखने की तड़प थी, या फिर दोनों को ही अलग अलग देखने की तड़प थी, पता नहीं क्या था। लेकिन इस वक्त वो बस सच जानना चाहता था कि क्या वो दोनों एक हैं या फिर अलग हैं। हालांकि वो अभी इस बात से भी श्योर नहीं था कि वो इस बात से खुश होगा या दुखी कि यीलिंग और विंग एक ही हैं। उसे ज़्यादा किस बात से दुख होगा? अगर विंग और यीलिंग दोनों एक ही हुए तो क्या ये चीज़ दुखी करेगी, या फिर वो दोनों अलग अलग होंगे ये चीज़ ज़्यादा दुखी करेगी? लैन वांग जी ने लगभग 1 घंटा लिया था ये सोचने के लिए कि क्या वो जाए और अपने लास्ट आइडिया को एग्जीक्यूट करे या ना करे। लेकिन फाइनली उसने अपने तलवार को हाथ में लिया, उसको अनम्यान किया, सॉरी अनम्यान नहीं, म्यान से बाहर निकाला। और म्यान से बाहर निकालते ही उससे मतलब जो तलवार थी ना उसके उस पर अपने फिंगर्स को घुमाते हुए उसने बोला कि आज तुम मेरी हेल्प तो करोगे ना। फाइनली लहर वांग जी ने एक गहरी सांस ली, झटके से उस तलवार को म्यान के अंदर डाला, और पूरी तरीके से वो अब अपने आप को प्रिपेयर कर चुका था। वो सोच चुका था जो कुछ भी होगा देख लिया जाएगा, भले ही वो दोनों एक ही क्यों ना हो, या फिर वो दोनों अलग अलग ही क्यों ना हो, जो कुछ भी होगा मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं स्वीकार करूँगा। लेकिन अब मैं इस कंफ्यूज़न के साथ, इस मतलब जो हलचल उसके अंदर चल रही है ना उसके साथ नहीं रह सकता है। वो आज नहीं तो कल उसके अंदर फिर से ये तड़प उठेगी कि उसे विंग की शक्ल देखनी है। हालांकि अभी तक उसको जितने भी क्लूज मिले थे उससे वो श्योर तो था कि विंग और यीलिंग दोनों एक ही हैं, लेकिन एट द एंड फिर भी एक चेहरे की जो चीज़ होती है ना वो अलग ही होती है। और मास्क की वजह से विंग की जो वॉइस है ना वो भी चेंज हो जाती है, वो ज़्यादातर सिमिलर नहीं होती है जो यीलिंग की वॉइस होती है। तो वो कहीं ना अब सिर्फ इन दोनों चीज़ों पे निर्भर रहना चाहता था कि या फिर वो विंग की क्लियर आवाज़ सुने, उसके लिए भी विंग को अपने अपना मास्क हटाना होगा, और या फिर वो विंग की शक्ल देखे और उसके लिए भी विंग का मास्क उसके फेस से हटना ही होगा। फाइनली लैन वांगजी ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को तैयार किया, और बिना एक और बार सोचे वो निकल पड़ा अपने रूम से बाहर। आज विंग की बारी थी क्लास लेने की। जो स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस थी उसकी आज विंग की बारी थी। तो वो इस बात से तो श्योर था कि इस वक्त विंग फील्ड में होगा और सभी को प्रैक्टिस करवा रहा होगा, इसलिए ये टाइम उसके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट था। और उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे विंग सभी को प्रैक्टिस भी करवा रहा था, सभी को
स्वॉर्डमैनशिप की एक एक पैतरे वो समझा रहा था, हर एक चीज़ समझा रहा था जो कि आज की क्लास में होना था। लैन वांग जी लगभग 15 मिनट तक उसे दूर से देखते रहा और ये सोचते रहा कि उसे अभी भी आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। क्या वो रुक जाए? क्या वो किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेगा? क्या उसको मतलब किसी की प्राइवेसी पे घुसने का अधिकार है? अगर वो इंसान नहीं चाहता उसकी शक्ल कोई देखे तो क्या उसके पास अधिकार है कि वो ये करे? लेकिन अपने अंदर चल रहे इस कश्मकश को, इन सवालों के सैलाब को शांत करना भी ज़रूरी था। और फाइनली लैन वांग जी ने विंग की तरफ अपने कदम बढ़ाए। विंग जो कि अभी भी एक एक पैतरे को समझा रहा था सभी स्टूडेंट्स को, वो वहाँ पे लैन वांग जी की प्रेजेंस कहीं ना कहीं महसूस कर चुका था, क्योंकि विंग लैन वांग जी की स्मेल तक को अब महसूस करने लगा था। ऑफ कोर्स सी बात है यार, इतने टाइम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और साथ ही साथ उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है। भले ही विंग ने अपनी आइडेंटिटी छिपाई है, लेकिन लैन वांग जी जैसा था, जैसा है, उसने वैसा ही अपने आप को प्रेजेंट किया है उसके सामने। तो विंग को कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी लैन वांग जी को पहचानने में। इवन उसकी जो फ्रेग्रेंस थी ना, वो भी काफ़ी थी विंग को ये बताने के लिए कि लैन वांग जी यहाँ पे आ चुका है। विंग ने यहाँ पे रुक के टर्न हुआ और यहाँ पे लैन वांग जी को देख के उसने लैन वांग जी को ये बोला कि आज वो यहाँ पे क्या कर रहा है। आज तो उसने कोई शरारत भी नहीं की, बच्चों को भी अच्छे से सिखा रहा है, तो वो आज यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे लैन वांग जी अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, भले ही वो अभी भी थोड़ा नर्वस था, क्योंकि आज न सिर्फ उसे विंग की शक्ल देखनी है, विंग की प्राइवेसी को डैमेज करना है, साथ ही साथ उसने अपने रूल्स को भी ब्रेक करना है। आज उसने झूठ भी बोलना है। यहाँ पे वो विंग की तरफ बढ़ता है, विंग के सामने जाके खड़ा होता है, उसके बाद बोलता है, बहुत दिन हो गए हैं, तुम ठीक हो चुके हो, अगर तुम चाहो तो हम लास्ट टाइम की तरह बैटल कर सकते हैं। अपनी स्वॉर्डमैनशिप हम कहीं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लैन वांग जी की तरफ देखते हुए विंग ने एक डीप वॉइस में पूछा, क्या तुम सच में ही चाहते हो? क्या ये तुम सच में चाहते हो कि हम स्वॉर्डमैनशिप करें? लैन वांग जी थोड़ा सा नर्वस हो चुका था। उसने अपने लिप्स पे अपने टंग को घुमाया ताकि उसकी नर्वसनेस उस किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि उसके होंठ सूख रहे थे, उसके फॉरहेड पे भी सिकन आने लगी थी। उसके बावजूद भी उसने कोशिश किया झूठ बोलने का। हाँ, वो यही चाहता है, मुझे कंटिन्यू करना है। लास्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं चाहता हूँ कि आज एक और बार हम अपने स्टूडेंट्स को दिखाएं कि असली स्वॉर्डमैनशिप क्या होती है। विंग लैन वांग जी के पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस को, बॉडी में हो रही हलचल को, हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। वो अच्छे से समझ चुका था कि लैन वांग जी आज झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लैन वांग जी का झूठ बोलने का क्या मतलब है। लैन वांग जी जो कि कल्टिवेशन वर्ड में उसकी मिसाल दी जाती है, अगर लैन वांग जी एक बार कुछ बोल देना तो वही चीज़ सच मानी जाती है। लैन वांग जी को मतलब उसके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द सच होगा, इसकी गारंटी कल्टिवेशन वर्ड देता है। इसलिए इस वक्त विंग ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार झूठ बोलने का क्या रीज़न है, क्योंकि लैन वांग जी को देख के विंग ये आसानी से कह सकता है कि आज वो झूठ बोल रहा है, उसे बैटल नहीं करना है, उसे ये स्वॉर्डमैनशिप नहीं करनी है। लेकिन जो वो रीज़न दे रहा है ना, वो एक्चुअल रीज़न नहीं है, वो किसी और कारणों से कर रहा है। लेकिन कारण क्या था ये विंग नहीं जानता था। विंग ने लैन वांग जी की तरफ बहुत डीप आइज के साथ देखा, मतलब बहुत टाइम तक, लगभग 2 से 3 मिनट तक वो उसको देख ही रहा। लैन वांग जी को लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो पहचान गया हो और वो अब मना करने वाला है, लेकिन इसकी गुंजाइश उसके पास नहीं थी। वो किसी भी हालत में विंग को आज युद्ध के लिए, इस फाइट के लिए बस मनाना चाहता था, बस एक बार उसके साथ फाइट करना चाहता था, क्योंकि जब तक उसके साथ बैटल नहीं होगा, उसके साथ युद्ध नहीं होगा, वो तब तक अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसके हाथ पैर थोड़ा सा कांपने लगे थे, क्योंकि पहली बार उसने झूठ बोला था और उस झूठ को बोलने के बावजूद भी उसको कोई सक्सेस नज़र नहीं आ रही थी। फाइनली बहुत देर सोचने के बाद विंग ने उसको रिप्लाई किया, ठीक है,
लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है तुम तैयार नहीं हो। ऐसा कह के विंग वहाँ से जाने ही वाला था कि लैनवांग जी उसको रोकते हुए बोलता है, नहीं, मैं अभी ये करना चाहता हूँ। विंग उसकी तरफ बहुत इंटेंस निगाहों से देखते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो? तुम जानते हो मैं इंजर्ड हूँ, उसके बावजूद भी तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। क्या इसका कोई स्पेशल रीज़न है? लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए नमस्ते स्माइल करता है। आज पहली बार एक तो स्माइल कर रहा था, लेकिन हाँ, वो नर्वस स्माइल थी, तो ये सारी चीज़ें विंग से अननोटिस्ड नहीं थी, विंग नोटिस कर सकता था। लैनवांग जी ने मुस्कुराते हुए थोड़ा सा नर्वसली हंसते हुए उसको आंसर किया, इसमें कोई रीज़न नहीं है, बस मुझे उस दिन काफ़ी अच्छा लगा था। और वही बात तुम्हारी इंजरी की, वो ठीक हो चुकी है। तुम अच्छे से जानते हो, तुम पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हो। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, और क्या श्योरिटी है कि तुम आज मुझे इंजर्ड नहीं करोगे? मुझे तो इस सब में कोई स्पेशल रीज़न नहीं दिखाई देता, और तुम खुद भी तैयार नहीं हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए? हम कुछ दिनों के बाद ये सब कुछ करें तो क्या ठीक रहेगा? लैनवांग जी ने विंग को एकदम आंसर किया, नहीं, मेरा मतलब है कि हम आज ही कर सकते हैं। विंग अब पूरी तरीके से श्योर हो चुका था कि ये सब कुछ जो भी चल रहा है ना, वो कहीं ना कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। लैनवांग जी कुछ भी बिना मतलब नहीं करता। ऑफ कोर्स सी बात है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो उसे वो बताना नहीं चाहता। उसने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, अभी करते हैं। उसने अपने चारों तरफ जो स्टूडेंट्स थे उनको देखा, और उन्हें देखने के बाद उसने उन सभी को दूर हटने के लिए बोल दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं अगर ये दोनों युद्ध करना स्टार्ट करेंगे, भले ही ये सिर्फ दिखाने के लिए हो, ये प्रैक्टिस के लिए हो, लेकिन फिर भी ये दोनों इतना इसमें गुम हो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं ना, कि वो सोचते ही नहीं हैं कि आसपास क्या है, कौन है, कोई है भी या नहीं, उन्हें इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए लैनवांग विंग ने चारों तरफ देखा और स्टूडेंट्स को खुद से दूर हो जाने के लिए कहा। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे लास्ट टाइम जो भी हुआ था वो सब देख के, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज भी इन दोनों में से कोई एक इंजर्ड हो जाए। हालांकि वो अच्छे से जानते हैं दोनों ही काफ़ी काबिल योद्धा हैं, और तब जो कुछ भी हुआ था ये बाई मिस्टेकली हुआ था, और आज ये दोनों ही फोकस्ड रहेंगे। एटलीस्ट लास्ट टाइम जो हुआ था उसका सबक लेके ही सही, लेकिन दोनों फोकस्ड रहेंगे। इसी के साथ विंग ने अपनी तलवार को, जो कि अभी तक म्यान से बाहर नहीं निकली थी, उसको बाहर निकाला, और उसके बाद लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम तैयार हो? लैनवांग जी ने भी अपनी आंखों को एक बार टाइटली बंद किया, एक डीप ब्रीथ ली, और उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, स्टार्ट करते हैं। विंग ने अपनी आइज़ को क्लोज किया, और थोड़ी देर के बाद झटके से उन्हें खोला, और यही सारा था कि अब स्टार्ट करते हैं। ये सारा मिलते ही लैनवांग जी ने अपनी तलवार को भी म्यान से बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे अब अटैक्स होना स्टार्ट हो चुके थे। स्टार्टिंग में लैनवांग जी सिर्फ अटैक्स कर रहा था, क्योंकि उसका प्लान यही था कि आज वो डिफेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ अटैक करेगा। भले ही डिफेंस करने की वजह से उसे चोट लग जाए, लेकिन आज उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अटैक करने पे रहेगा। हालांकि उसने इस बात की भी पूरी श्योरिटी ली थी कि वो कहीं से कहीं तक विंग को कोई हर्ट ना कर दे, कोई हार्म ना कर दे, कहीं से कहीं तक उसकी स्वॉर्ड विंग के किसी भी बॉडी पार्ट को टच ना करे। लेकिन हाँ, आज वो सिर्फ अटैक करेगा और विंग को उलझा के रखेगा, जिसके चलते उसको शायद मौका मिल जाए। लैनवांग जी विंग पे अटैक किए जा रहा था, और विंग खुद को सिर्फ डिफेंस किए जा रहा था। पता नहीं कब वो दोनों फील्ड का पूरा चक्कर लगा चुके थे, उन दोनों को पता ही नहीं चला। कब यहाँ पे भीड़ धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी, उन लोगों को पता नहीं चला। पूरे के पूरे ब्यूरियल माउंट के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। सर्वेंट्स से लेके महारानी किंग तक वहाँ पे आ चुकी थी, लेकिन इन दोनों को कुछ भी होश नहीं थी। ये लोग बहुत बुरी तरीके से डूबे हुए थे अपने इस नाम मात्र की लड़ाई में, जो कि सिर्फ एक प्रैक्टिस के नाम पे यहाँ पे हो रही थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि ये प्रैक्टिस है। विंग जो कि लैनवांग जी के पूरे मूवमेंट्स को
ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, वहीं लैन वांगची सिर्फ एक चीज़ पे फोकस्ड था, विंग के मास्क पे। लैन वांगची ने अभी तक बहुत कोशिश कर ली थी, बहुत बहुत कोशिश कर ली थी विंग को अटैक करके गुमराह करने की, और फाइनली शायद वो टाइम आ भी चुका था। लैन वांगची ने फाइनल अटैक किया, लेकिन वो विंग पे ना करके विंग के मास्क की डोरी पे किया था, जिस डोरी से उसका मास्क उसके फेस पे चिपका था, उस पे किया था। लेकिन एक चीज़ लैन वांगची भी अच्छे से जानता था कि अगर विंग अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपना चेहरा छुपाता है तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा। इसलिए उसने फुल श्योरिटी दी कि विंग ज़मीन पे गिरे और लैन वांगची उसके ऊपर, ताकि वो उससे ढक सके। लैन वांगची ने बिना नोटिस किए विंग के कंधों को पकड़ा और खुद के साथ उसे ज़मीन पे ले गया, और ज़मीन पे वो दोनों एक साथ गिरे थे। गिरते ही लैन वांगची विंग के ऊपर था, विंग लैन वांगची के नीचे था, और उन दोनों की सूरत एक दूसरे के एकदम करीब, इतनी करीब कि फेस ही नहीं, वो फेस के एक एक पिंपल को तक देख सकते थे। क्या लगता है आप लोगों को, क्या विंग ने अपनी शक्ल दिखा दी होगी या फिर आज अपनी डमी को यहाँ पे रखा होगा? जो भी हुआ होगा हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।